ये डॉट मार्केटिंग की एक और वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो काफी दिनों बाद आज आप लोगों के बीच हूं 7 दिसंबर की मीटिंग की ब्रीफिंग का यहाँ पे अपडेट को लेके। ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों के बीच में शेयर किया जा चुका है व्हाट्सएप ग्रुप में, साथ के साथ आप लोग को टेलीग्राम पे भी इसकी ब्रीफिंग के रिजल्ट यहाँ पर मिल चुके होंगे। फिर में यहाँ पे सबसे पहले हम जो ब्रीफिंग यहाँ पर हुई है जिसे इजविन यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट मार्केटिंग से, तो यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। उन चीजों को सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। साथ के साथ कई सारे जो यहाँ पे लीडर्स जो यहाँ पे अटेंड करते हैं उन्होंने कुछ तीखे सवाल भी यहाँ पे किए हुए हैं, उन चीजों को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ। बात बाकी आप अपने ढंग से इस ब्रीफिंग का कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। मेरा काम आप लोगों के बीच में ये चीजें ब्रीफिंग को यहाँ पे शेयर करना। तो सबसे पहले अगर देखें तो परफेक्ट मनी को यहाँ पे डिसेबल किया गया है परमानेंटली तौर पे, या कह सकते हैं काफी लंबे समय के लिए। क्योंकि परफेक्ट मनी यहाँ पे चार्जेस के तौर पे 9.99% का यहाँ पे डिमांड करी, जिसके कारण से उसे डिसेबल कर दिया गया है। काफी लोगों की कंप्लेंट यहाँ पर है प्रोटेक्ट अकाउंट फंड के मिसिंग को लेके। ध्यान रहे ये प्रोटेक्ट फंड उन्हीं को मिला हुआ था जिन्होंने जून से पहले यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ था और जिनको पेंडिंग कैशबैक यहाँ पे किया जाना था प्रोटेक्ट फंड से। पर अगर उनको कंपनसेट किया जा चुका है उनके फंड को ऑलरेडी, जैसे कि मुझे भी यहाँ पे कंपनसेट हो चुका है, तो इसके बाद आपको कोई भी प्रोटेक्ट फंड यहाँ पर दिखना बंद हो जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। साथ के साथ है एडवर्टाइजिंग कैंपेन यहाँ पे डिले हो रहा है, जो पिछले भी ब्रीफिंग में यहाँ पे ये चीजें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे कैशबैक सोर्सेज को यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है, ट्रैफिक सोर्सेज को वेरीफाई किया जा रहा है, जिसमें इनका जो अनुमान था उससे ज्यादा समय लग रहा है। कंपनी का कहना है कि हमारे साथ 10,000 से ज्यादा एग्रीगेटर्स हैं, इसलिए ये समय लग रहा है। और हम कॉन्फिडेंट हैं कि जैसे ही ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है एडवर्टाइजिंग कैंपेन फिर से यहाँ पे रिस्टोर होकर पहले की तरह यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो सेल्स यहाँ पे डिलेड है, जो कि आपको अभी देखने को मिला होगा कल तक। 3 दिसंबर के बाद यहाँ पे सेल्स अपडेट नहीं हो रहा था, तो जिसके कारण से यहाँ पे रीजन के तौर पे जो बताया गया है, पहले इनके पास आवरली तौर पे इनके एग्रीगेटर की तरफ से डाटाबेस आ रहा था, पर अब इनके बार बार डिमांड करने के कारण एग्रीगेटर के पास जितने भी कैशबैक के डेटास हैं वो उनके पास ओवरलोड हो रहा है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो भी ओवरलोड यहाँ पे डेटा का यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे झेल रहे हैं, जिसके कारण से अब जो भी यहाँ पर जो डेटा है ये 24 आवर्स में एक बार यहाँ पे शेयर किया जाएगा। और जिसे इन्होंने वन अकाउंट में कैचे के थ्रू यहाँ पे 24 आवर्स में यहाँ पे रिस्टोर कर दिया और ये प्रॉब्लम 3 दिसंबर को यहाँ पे सॉल्व की जा चुकी है। इसके अलावा हम और भी कुछ यहाँ पे मेजर पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। जीरो बैलेंस जो यहाँ पे आप लोगों का कभी कभी यहाँ पे शो करता है, जिसको लेके पिछले बार यहाँ पे टेक्निकल न्यूज में यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया था। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले जैसे कंपनी ने कहा है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे अंडरगो है मीन्स डाटाबेस की ऑप्टिमाइजेशन को लेके वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण से अभी आप लोग की इंफॉर्मेशन पार्टनर यहाँ की ISB डॉट नेटवर्क के साथ शेयर की नहीं की जा रही है, जिसके कारण से आपको पार्टनर इनकम वहाँ पे शो नहीं किया जा रहा है। जैसे ही आपका एफिलिएट इनकम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और सारी चीज यहाँ पे वर्क डाटाबेस का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, आपका जो भी एफिलिएट इनकम है जिसके लिए ISB डॉट नेटवर्क यहाँ पे वर्क कर रहा होता है वहां पे आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा और जल्द ही आप उस अमाउंट को वहां पे चेक कर पाएंगे। काफी यहाँ पे एक जरूरी जानकारी के तौर पे जिस पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, साफ इनका कहना है कि ये जितने भी आउटपुट है मीन्स जितने भी लोगों ने अक्टूबर के आसपास में विड्रॉल किए हुए थे, ये विड्रॉल को लेके कंफर्मेशन है। तो जितने भी लोग आउटपुट का मतलब वही है कि आपने विड्रॉल जो लगाए हुए थे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे प्रीवियस ब्रीफिंग में भी कंपनी ने बताया था, वो स्क्रिप्ट ऑलरेडी वर्क कर रही है। उसके लिए यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम यहाँ पे सेट कर रही है और उसी स्क्रिप्ट को यहाँ पर वेबसाइट पे चलाया जा रहा है, जिसकी ओवरलोड के कारण कई बार आपका बैलेंस यहाँ पर जीरो शो करता है। तो इसके लिए कंपनी ने कहा हुआ है कि जब भी आप इस तरह की यहाँ पे परेशानी अगर आपको आ रही होती है तो आप कभी भी जो यहाँ पे परफॉर्म देखें ट्रांसलेशन एक्टिवेट सर्टिफिकेट मीन्स आप कोई भी यहाँ पे नए लोगों को सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू ना करें, नए लोगों को ज्वाइन ना इस समय करें, बोनस यहाँ पे इस समय कलेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश ना करें जो आपके ISB डॉट नेटवर्क पे हो रहा होता है। साथ के साथ प्लीज डो नॉट रन फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन का मीन्स है आप AI मार्केटिंग में अगर आपको बैलेंस शो कर रहा है तो आप माई एडवर्टाइजिंग से फिर सेल्स फिर स्टेट्स या इन जगहों पे स्विच करने की कोशिश ना करें, जिससे यहाँ पर डाटा ओवरलोड और भी ज़्यादा हो सकता है और यहाँ पे डाटा यहाँ पे लॉस्ट होने का खतरा भी बन सकता है।
इसलिए जब भी ये चीज़ें अगर हो रही हो, ये ऑपरेशन का ऑलरेडी यहाँ पे साइट पे वर्क चल रहा है। काफ़ी बार हमने भी फेस किया हुआ है कि साइट ऑटोमेटिक कई बार लॉग आउट हो रही है, कई बार जीरो बैलेंस शो कर रहा है। तो इस समय आपको उस समय लॉग आउट होने से बचना है, और इसको आप कभी भी 24 घंटे में भी एक बार अगर देखते हैं तो भी यहाँ पे वर्क वही करने वाला है। इसके यहाँ पे जो रिटर्न का प्रोसेस का यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अभी तक कहीं पे भी ये अमाउंट रिटर्न नहीं किया गया है। मीन्स किसी के भी कार्ड पे ये बैलेंस रिवर्स नहीं आया है। जल्दी यहाँ पे कंपनी ने कहा है इसको जल्दी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। स्लो डाउन की वजह से कैचे यहाँ पे सेल्स को यहाँ पे अपडेट के कारण इनकी जो टीम है यहाँ पर बिजी थी ऑप्टिमाइजेशन को लेके, डाटाबेस के ऑप्टिमाइजेशन को लेके। ये भी काम लमसम यहाँ पे फिक्स हो चुका है, जिसके बाद अभी जो डेटा यहाँ पे वर्क किया जा रहा है, इन्होंने इसके लिए 1 वीक का यहाँ पर समय लिया हुआ है, जिसमें नेक्स्ट वीक के बाद इन्होंने बोला हुआ है कि आपके कार्ड पे आपका किया गया विड्रॉल यहाँ पर रिवर्स आपको शो करने लगेगा। इसके अलावा जो यहाँ पे दिया गया, इन्होंने सपोर्ट को यहाँ पे कोई भी अनप्रोसेस अमाउंट को लेके लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इनके पास थाउजेंड्स ऑफ मैसेज यहाँ पे इनके पास हमेशा यहाँ पे इनके पास रिसीव हो रहे हैं। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है जितना भी आपका अमाउंट है, बिना किसी कांटेक्ट किए भी ये अमाउंट आपको रिफंड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई भी यहाँ पे सपोर्ट टीम को लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स को और देख लें तो 15,000 से ज़्यादा जो आपको दुबई कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे जो कंपनी ने आपके पास एक शीट दी हुई थी जिसको आपको फिल करके देना था। 15,000 से ज़्यादा ऑलरेडी एप्लीकेशंस हैं जिसमें ड्रॉ यहाँ पे निकाला जा रहा है, जिसका अपडेट यहाँ पे दिया जाएगा 11th ऑफ दिसंबर 2021 को इनके ऑफिशियल चैनल पे। एक चीज़ आप यहाँ पे और भी नोटिस कर ले, साइट का यहाँ पे साफ करना है कि एग्जैक्ट डेट ऑफ रिन्यूअल पेमेंट्स के लिए काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल पे जो अलग अलग मैसेजेस दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी भेज दिया कि जून और अगस्त के आसपास यहाँ पे विड्रॉल्स वगैरह यहाँ पे आने वाले हैं। तो फेक न्यूज चैनल से बचें, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है। कंपनी हमेशा अपने ऑफिशियल AI_, मार्केटिंग यहाँ पे जो इनका ऑफिशियल चैनल है, इसी चीज़ पे यहाँ पे पब्लिश करेगी, और उन्हीं चीज़ों पे ही आपको वहाँ पे फेथ करना है। वही सारी चीज़ें ही आपके लिए मायने रखती है। अगर टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे क्या लिख रहा है, इन चीज़ों से कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और आंसर की तरफ हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं, जो मेजर यहाँ पे क्वेश्चन कंपनी से पूछे गए हैं। उससे पहले मैं कंपनी के लेके अपडेट को लेके आप लोगों के बीच में इसलिए शेयर कर रहा हूँ, चूंकि AI मार्केटिंग की अगर हम वेबसाइट की तरफ चले तो बैकएंड पे जैसे कि मैंने कल भी चेक किया था, तो 5 ऑफ दिसंबर को सिस्टम ने ऑलरेडी 8 ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिटेक्शन के तौर पे देखने के लिए मिल रही है। इन चीज़ों को आप आसानी से इन तरीके से समझ सकते हैं। ब्रीफिंग में जाने से पहले हम इन चीज़ों को देख लें। AI मार्केटिंग आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो दिसंबर 2021 में यहाँ पे डिटेक्शन आया। इससे पहले जो ये सारी चीज़ अपडेट है अप्रैल 2019 की है। जब जब ये अपडेट होता है तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिटेक्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें ईमेल होस्टिंग प्रोवाइडर, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, साथ के साथ सर्वर और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर को यहाँ पे दिसंबर 2021 में यहाँ पे अपडेट किया गया है। इसके अलावा हम यहाँ पर INB.network के बारे में भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जब भी कोई भी चीज़ यहाँ पर अपडेट हो रही होती है तो यहाँ पर आपके बीच में ये चीज़ें शो कर जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी डिटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट टेक्नोलॉजी डिटेक्शन यहाँ पे 7 ऑफ दिसंबर 2021 का देखने के लिए मिल रहा है। मेन सिस्टम ऑलरेडी इन चीज़ों पर वर्क कर रहा है। कैशबैक प्रो डॉट बेस भी यहाँ पे अपडेट हुआ है। लास्ट डिटेक्शन के तौर पे देखें, कई सारी चीज़ें जो 2018 में यहाँ पे डिटेक्ट थी, लास्ट डिटेक्शन 2021 का है। लास्ट डिटेक्शन का मीन्स होता है कि जब वेबसाइट पे यहाँ पे वर्क किया गया किन्हीं चीज़ों को लेके, तो यहाँ पे साफ तौर पे शो कर जाती है। जैसा आप यहाँ पे देखें दिसंबर 2020 है, यहाँ पे नवंबर 2021 है। जब भी ये चीज़ें अपडेट होती है, जैसे ये आपको अगस्त 2021 में अपडेट हुआ है, दिसंबर में यहाँ पे एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग यहाँ पर इन चीज़ों को अपडेट किया गया। INB.network की ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यहाँ पे अपडेट हुआ है। ये सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट किन किन चीज़ों पे यहाँ पे वर्क कर रहा है, और क्या वेबसाइट पे रियल में यहाँ पर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर अगर देखें, IPv6 ये चीज़ें अपडेट हुई है AI.marketing पे भी, साथ के साथ INB.network पे भी। तो ये अपडेट बैक साइड में देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण हम ये कर सकते हैं AI.marketing साथ के साथ INB.network कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों पे खासा फोकस कर रहा है और वर्क भी यहाँ पर कर रहा है। आने वाले अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पे साफ तौर पे क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो यूज़ नहीं हो पा रहा।
तो क्या नए यूजर के लिए चीजें सही रहेंगी? तो यहाँ पे कंपनी का साफ तौर पे आंसर है कि इनके अकॉर्डिंग, जो इन्होंने कहा है कि मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, जो मैंने पहले भी ब्रीफिंग में कहा है और अभी भी मैं यही कहूंगा, नए लोगों को इनवाइट करना भी गलत होगा, साथ के साथ उनको टॉप अप करने के लिए भी वेबसाइट पे आके कहना गलत होगा। ये अभी सही नहीं है। जब भी ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, वेबसाइट पे सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही नए यूजर्स आए, जब परफेक्टली यहाँ पे वेबसाइट वर्क करना स्टार्ट करती है, तब तक आप गिफ्ट कोड भी देने से नए यूजर को बचे, साथ के साथ नए टॉपअप करने से भी यहाँ पे ऑलरेडी बचना है। जैसे ये सारे अपडेट्स हो जाते हैं, उसके बाद आप नए टॉपअप साथ के साथ नए लोगों को गिफ्ट कोड इनवाइट भी यहाँ पर कर पाएंगे। सेकेंड, अगर हम यहाँ पर इन चीज़ों को देख लेते हैं, जो क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर में इन्होंने दिया हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन, रिकवरी और ओपनिंग, ये तीनों के प्रोसेस को इन्होंने लेके सवाल किया हुआ है कि प्रोग्रामर्स को क्या प्रिडिक्शन यहाँ पे समय लग रहा है जिन चीज़ों में ये पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है। जिसमें इन्होंने साफ कहा है कि 2 वीक्स पहले इनको साफ तौर पे ये था कि 2 हफ्ते में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। पर एग्रीगेटर एग्रीगेटर की तरफ से जो उनके पास जो रिक्वेस्ट आ रही थी, बार बार जो उनसे सेल्स के लेके, डेटा को लेके जो रिक्वेस्ट आती है, जिसके कारण से इन चीज़ों को तब तक के लिए पोस्टपोन करना पड़ा है, जिसके कारण से अभी पूरी की पूरी टीम वहाँ पे वर्क कर रही है डाटाबेस के ऑप्टिमाइजेशन को लेके। पर फिर भी यूजन का यहाँ पे कहना है कि मेरे हिसाब से एंड ऑफ दिस वीक में जितने भी लोगों का जो उन्होंने विड्रॉल जो किया हुआ था, वो रिटर्न यहाँ पे वर्क करना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑफ दिस वीक से, जो इन्होंने यहाँ पे समय दिया हुआ है। थर्ड ऑफ क्वेश्चन में भी अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इन्होंने साफ तौर पे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलेंगे, यहाँ पे भी इन्होंने साफ यही चीज कहा है, होपफुली नेक्स्ट वीक से जो रिटर्निंग का जो प्रोसेस है वो फाइंड करना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और इससे पहले अगर हम देखें, जहाँ पे ब्रीफिंग के स्टार्ट में कंपनी ने जो अपने यूजर ने कुछ मेजर पॉइंट्स दिए थे, जहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कुछ स्क्रिप्ट वो वेबसाइट पे रन कर रहे हैं, जो भी अनप्रोसेस्ड फंड है उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसलिए यहाँ पे कंपनी कहीं ना कहीं वर्क कर रही है, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल भी रही है। तो यहाँ पे साफ तौर पे है कि नेक्स्ट वीक से कंपनी यहाँ पे होप कर रही है, चूंकि ये अभी एग्जैक्ट डेट देने के यहाँ पे मूड में नहीं है, जहाँ पे कहा जा रहा है नेक्स्ट वीक से मोस्टली आपका जो अमाउंट है वो आपके कार्ड पे या एनबी डॉट नेटवर्क पे यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पे देखें तो इन्होंने साफ तौर पे ये पूछा हुआ है, फिर भी आप हमें एक अप्रोक्स यहाँ पे एक आइडिया बताएं, कितने परसेंट का आपके हैंड से यहाँ पर काम हुआ है, जो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको वर्क करना है, और वेबसाइट यहाँ पे कितने ज्यादा यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस है, पार्टनर मॉड्यूल, ये सारी चीजों के लिए उन्होंने एक परसेंटेज के तौर पे इनसे डिमांड किया हुआ है। अगर ये यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं दे रहे तो इनसे घुमा के यहाँ पे क्वेश्चन किया गया, जिसके जवाब में इन्होंने दिया है 50%। मीन्स 50% यहाँ पर वर्क इनके हिसाब से यहाँ पर डन हो चुका है, 50% यहाँ पर होना बाकी है। इसके अलावा हम छठे क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो यहाँ पे आईएनबी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, साथ के साथ वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सवाल किए गए हैं। सातवें क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, कुछ मेजर पॉइंट्स की तरफ सिर्फ हम यहाँ पे चलते चल रहे हैं, ताकि यहाँ पे सारी चीजें आप लोग के बीच में क्लियर हो सके। बात की बात आप पीडीएफ अपने अकॉर्डिंग आप वहां पर रेड कर पाएंगे और उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। सेवंथ ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इनके एस्टिमेट से सारी चीजों को कैलकुलेट करना, साथ के साथ अमाउंट को रिटर्न करने के लिए, क्योंकि ये अभी जो प्रोसेस डन कर रहे हैं ये कैचे के थ्रू ये अभी डन कर रहे हैं, सेल्स आपका ऑप्टिमाइजेशन करना। इसके बाद जो आपका रिटर्निंग का जो प्रोसेस है, ये आपके कार्ड पे या आपके जितने भी आपने विड्रॉल जो किया हुआ था 26 से लेके बाद तक जो आपने विड्रॉल किया, वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन यहाँ पे लगातार इसी चीज को विड्रॉल को लेके यहाँ पर किए गए हैं। इसके बाद अगर देखें तो इन्होंने साफ तौर पे ये कहा हुआ है कि बहुत सारे हमारे साथ नए लोग हैं जो अभी सिस्टम में आए हुए हैं यहाँ पर, और वो काफी जल्दी यहाँ पे पैनिक करते हैं और लगातार उनके तरफ से डिमांड होती है कुछ ना कुछ न्यूज को लेके, साथ के साथ लगातार पार्टनर की तरफ से प्रेशर हम पे बना रहता है। तो आखिर इस ब्रीफिंग के बाद हम उनके पास क्या जवाब दें, या हमारे पास जवाब देने के लिए क्या होगा, कि हम उनको कोई एग्जैक्ट समय क्या हम यहाँ पर दे पाएंगे। तो इसके बाद में साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि हम जान रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और इसके रीजंस भी मैंने आपको बताए हुए हैं। इसके बाद फिर इन्होंने यही रिपीट किया है, फिर भी हम यहाँ पर कोई भी सटीक यहाँ पे एक एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर नहीं बता सकते, क्योंकि वो खुद हमें भी मालूम नहीं है टेक्निकल चीज़ों में यहाँ पर कितना समय यहाँ पर लग सकता है।
फिर से अगर देखें 11th ऑफ क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे विड्रॉल को लेके ही यहाँ पे किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी जो ज़रूरत है हमें, आपको या सबों को, विड्रॉल की सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है, जिसको लेके इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि क्या क्रिसमस से पहले या दुबई कॉन्फ्रेंस से पहले ये हो पाएगा। तो उन्होंने साफ कहा है कि क्रिसमस से पहले हम यहाँ पर कह नहीं सकते, अभी हम श्योर नहीं है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे, पर दुबई कॉन्फ्रेंस से पहले ही 100% हो जाएगा। पर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट यही करेंगे, जैसे इन्होंने कहा है कि 1 वीक के बाद से आपका अनप्रोसेस्ड फंड यहाँ पर आपके कार्ड पे दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो मोस्टली उसके ठीक 1 वीक में आपका विड्रॉल भी यहाँ पर लगना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो कुछ इन्होंने ऑडिट के बारे में कहा है, जिन्होंने इसमें साफ कहा है कि इन्हें ये अपनी रिपोर्ट जो हांगकांग को यहाँ पर देते हैं, जिसका नाम यहाँ पे दिया गया HKFRS, तो यहाँ पे इनके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट अपने टाइमली सबमिट करते हैं, उनकी तरफ से कोई इशू नहीं है। जो क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि साल में ये 2 मेजर इश्यूज हैं जो हमें यहाँ पे फेस करने पड़े हैं। इस चीज़ को लेके कंपनी का कहना है कि ये जो पहले जो रिसोर्सेज यहाँ पे आए हुए हैं, इसमें गवर्नमेंट का या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं है, ये सारी चीज़ें अदर चीज़ें हैं, एक्सटर्नल रीजंस हैं, जिसका कोई भी इन चीज़ों पे यहाँ पर असर नहीं होता है। और फिर से यहाँ पे 16 ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो फिर इन्होंने कहा है कि विड्रॉल फंड कार्ड पे साथ के साथ वॉलेट पेमेंट सिस्टम को लेकर इन्होंने कंपनी से कहा है ये कब तक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या 2022 से पहले तक ये पॉसिबल है, मीन्स ये महीना ऐसे भी आपको 2021 का लास्ट है। तो इन्होंने यहाँ पर भी साफ तौर पे कहा हुआ है कि कोई एग्जैक्ट डेट यहाँ पे मालूम नहीं है, फिर भी ये अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के लास्ट तक में ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाए, और लमसम क्रिप्टो क्रिप्टो के माध्यम से जो निकासी है, मीन्स जो विड्रॉल है, इन चीज़ों को यहाँ पे खोल दिया जाएगा, और ब्लॉकचेन इन चीज़ों को यहाँ पे हैंडल कर लेगा, इन चीज़ों को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। और जैसे ही ये चीज़ें हो जाती है, उसके बाद कार्ड के आउटपुट को ओपन किया जाएगा। मेंस कंपनी का अभी साफ तौर पे कहना, उन पे प्रेशर ज़्यादा है अभी विड्रॉल को लेके, तो वो इन चीज़ों पे ज़्यादा यहाँ पे वर्क करना चाहेंगे। इसके अलावा 17 ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे चलें तो यहाँ पे कुछ वीज़ा टिकट्स को लेके, जो आपको दुबई कॉन्फ्रेंस को लेके, पर ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे जो जानकारी चाहिए वो विड्रॉल को लेके चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, साथ के साथ 18 ऑफ में यहाँ पे दिया गया है कि आप अपने हैंड से अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पे या इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देना चाहें, जानकारी आप शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज यहाँ पे कलेक्ट कर रहते हैं, जिससे वो भ्रमित होते हैं या उनके पास गलत इंफॉर्मेशन पहुंचती है। जिसके इन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे कहा है, वी प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, सिर्फ ये अपने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही यहाँ पे शेयर करते हैं ऑफिशियल चैनल के थ्रू पे। तो आपको फेक न्यूज़ से, फेक सोर्सेज से आपको बचना है, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से हमेशा परहेज करें। मीन्स जो कंपनी के ऑफिशियल चैनल पे आ रहा होता है, वही आपके लिए एक एक्चुअल न्यूज़ यहाँ पर बनकर आती है। तो और एक बार यहाँ पे फिर से क्वेश्चन किया गया है, क्या कुछ बैलेंसेस को यहाँ पे फ्रीज किया जाएगा, तो इन्होंने साफ कहा है कोई भी बैलेंस यहाँ पे फ्रीज नहीं किया जाएगा। और विड्रॉल को लेके भी इन्होंने साफ तौर पे कहा है कोई भी यहाँ पे लिमिट यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। मीन्स आपके जितने भी विड्रॉल बने हुए पूरा का पूरा आप विड्रॉल यहाँ पर निकाल पाएंगे। इसके अलावा फिर से 2020 को लेके यहाँ पे दुबई कॉन्फ्रेंसेस को लेके यहाँ पर बात भी है, जो कि 2020 में भी यहाँ पे पूछा गया, पर इन्होंने साफ तौर पे कहा है अभी कंपनी के पास यूजर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उन चीज़ों को लेके यहाँ पर ओपिनियन दी हुई है। साथ के साथ विड्रॉल इन्होंने साफ कहा है कि जैसे ही यहाँ पर ये अभी नोटिफाई कर रहे हैं विड्रॉ सेक्शन को, अभी विड्रॉल अवेलेबल नहीं है, अभी कोई भी नया रिक्वेस्ट आप अपनी तरफ से यहाँ पर ना डालें। वी विल क्लोज विड्रॉल एज सून, जैसे ही ये रिटर्न का प्रोसेस चालू हो जाता है अनप्रोसेस अमाउंट का, मीन्स जो आपने विड्रॉल किया हुआ था, वैसे ही विड्रॉल वाले ऑप्शन को उस समय के लिए क्लोज कर दिया जाएगा। और क्लोज होने के बाद जैसे ही आपका सारा अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है, जो आपका अनप्रोसेस अमाउंट है, फिर से आपके विड्रॉल के ऑप्शन को यहाँ पे खोल दिया जाएगा। और यहाँ पे साफ तौर पे इनका कहना है 3.5 मिलियन से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो यूज़र्स हैं वो कंपनी के पास हैं, और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे 73,000 यहाँ पे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और काफ़ी लोग हैं जो इनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट को यहाँ पे रीड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे साफ कहा गया था कि विड्रॉल को लेकर और काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए थे, जो ये ऑफिशियल चैनल के माध्यम से देते हैं, तो जिसमें कंपनी का ये यहाँ पर आंसर निकल के आया है। साथ के साथ अगर देखें तो कुछ मेजर यहाँ पे और भी चीज़ें अपडेट्स यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। विड्रॉल को लेके काफ़ी क्वेश्चंस थे,
जो यहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी पूछ लिया। नेक्स्ट मीटिंग यहाँ पे जो रखी गई है सेकेंड वीक्स, फिर से 2 हफ्ते बाद ट्यूसडे दिसंबर 21 के लिए यहाँ पे की गई है। और आपको मालूम है 25 तक यहाँ पर क्रिसमस यहाँ पर आने वाला है। मैं भी यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि जल्द से जल्द यहाँ पे विड्रॉल यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। और कंपनी का साफ करना है कि जो कैचे फाइल वगैरह के माध्यम से सेल्स को अपडेट करना था, इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। और अब हम चलें यहाँ पे वेबसाइट की तरफ, तो nb.network पे मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया हुआ है। काफ़ी सारे अपडेट्स यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, जो nb.network पे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 7 दिसंबर को 31 न्यू जो टेक्नोलॉजीज जो होती है उनको यहाँ पर ऑलरेडी अपडेट किया गया है। A.marketing पे भी किया गया है। साथ के साथ जो इनका प्रोग्राम रन होता है, जितने भी एफिलिएट लिंक, कैशबैक लिंक जो वर्क करते हैं, cashbackpro.biz के थ्रू, ये भी यहाँ पर वेबसाइट यहाँ पर अपडेट की गई है। इन चीज़ों को भी हम देख लें, इसका लास्ट डिटेक्शन कब आ रहा है। तो वेबसाइट यहाँ पे जैसे खुल रही है, तो यहाँ पे देखें लास्ट टेक्नोलॉजी डिटेक्शन आपको 5 दिसंबर 2021 का दिख जाता है। इस वेबसाइट को लाया गया था जुलाई के पास, जब यहाँ पर पिछले बार यहाँ पे अपडेशन को लेके काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, जहाँ पे रशिया में वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट किया गया, तो उसके बाद ही कैशबैक pro.biz यहाँ पर आया हुआ था। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे भी वर्क ऑलरेडी चल रहा है। तो मीन्स कह सकते हैं कि बैक हैंड में सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है। कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको यही कह सकता हूँ, नए फ्रेश विड्रॉल को नहीं करना है, नए फ्रेश टॉपअप को आपको नहीं करना है। आप अपने कैशबैक को ही यहाँ पे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। नए लोगों को अभी स्पॉन्सर ना करें। जैसे ही विड्रॉल फिर से फ्रेश तौर पर स्टार्ट होता है, तो आप अपने तरीके से सिस्टम को स्टडी करके दोबारा से यहाँ पे नए यूजर्स को यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहें, और जूम मीटिंग भी आपको बीच में आप अटेंड करते रहें, जहां से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो में आप लोगों के बीच में जो जानकारी शेयर की है वो आप लोगों को शायद आपको समझ में आई हो पूरे तरीके से। कोशिश करिए आप लोगों के बीच आसान सी भाषा में शेयर करने के लिए। आपके जो टीममेट्स हैं जो ऑलरेडी अभी A.marketing के पार्ट हैं, उनके बीच में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी न किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।